लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं और मैं पूरी यूनिट की बात करूंगा, एक एक टॉपिक की नहीं। कंप्लीट यूनिट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। प्लीज ये पेन कॉपी लेके बैठे, नोट डाउन करें, कमेंट करके बताएं कोई कीवर्ड आपको पता है क्या। तो सबसे पहले कीवर्ड्स की बात करें लॉजिकल रीजनिंग में, कंप्लीट बेसिकली ये पीवाईक्यू बेस्ड, जितना 10 साल का पीवाईक्यूज है, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करके मैंने सारे कीवर्ड्स लिखे हैं कि ये कीवर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग के सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले आर्गुमेंट की बात करते हैं, और आर्गुमेंट के साथ प्रेमिसेस जो है, पूर्व पक्ष वाक्य वो फ्री में है, वो तो होता ही होता है क्योंकि वो ही मिलके आर्गुमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो आर्गुमेंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, डिडक्टिव आर्गुमेंट यानी कि निगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव आर्गुमेंट यानी कि आगमनात्मक तर्क, अबडक्टिव आर्गुमेंट जिसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव आर्गुमेंट बोलते हैं। इसके बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए एकदम बढ़िया से। उसके बाद हम बात करें वैलिड आर्गुमेंट यानी कि वैध तर्क, साउंड आर्गुमेंट, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट और चैन आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट के कीवर्ड्स क्या आपको पता है? एक बार कमेंट करके बताना कि ये आर्ग्यूमेंट सब जानते हैं। अगर इनके बारे में आप नहीं जानते तो आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। तो आप मुझे एक बार, टेंशन नहीं लेनी, आपको नहीं पता वो कमेंट बताए, हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना, तो आर्ग्यूमेंट के बारे में ये सब बातें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें अदर टॉपिक, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जैसे ऑल एस इज पी, यानी कि सब्जेक्ट की बात कर रहा है एस और पी प्रेडिकेट की बात कर रहा है, तो ऑल एस इज पी, नो एस इज पी, सम एस एज पी इज पी और सम एस इज नॉट पी। आपको याद आया ए ई आई ओ वाला कंसेप्ट? ए फॉर ऑल है ना, ऑल है, ई फॉर नो है, ठीक है, आई फॉर सम है, याद करो वो दिन, और ओ फॉर सम नोट है। ठीक है, तो इसमें जो आपको पता है बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं कि आप बताइए ये इसका इक्विवेलेंट है कि नहीं, जब कैटेगरिकल बेसिकली प्रपोजिशन की बात करते हैं। और साथ में यहाँ पे जब हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात करेंगे वहां पे भी बहुत काम आएगा। तो आपको क्या स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रपोजिशंस के सब बातें पता है? ऑल वाला, सम नोट वाला, नो वाला, ये सारे स्टेटमेंट्स आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो ये बेस्ट टॉपिक है, बहुत जबरदस्त है। यहां से भी हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अगर आप पीवाईक्यूज को देख रहे हो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि वितरित और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो अवितरित जो टर्म्स होती है वहां से क्वेश्चन आता है। एक है यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी कि सार्वभौमिक जो होती है सकारात्मकता, जैसे ऑल एस आर पी, जहां पे नोट नहीं हो ऑल हो, याद आया, सभी वाला, यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव। और एक है यूनिवर्सल नेगेटिव जहां पे ऑल के साथ नो आ रहा हो, तो ये यानी कि सार्वभौमिक नकारात्मक। और पर्टिकुलर अफर्मेटिव यानी कि सम वाला, सम मैन आर मोर्टल, यानी कि यहाँ पे नोट नहीं है, सम है, यानी कि कुछ सकारात्मकता के साथ लेना है। और पर्टिकुलर नेगेटिव यानी कि सम के साथ नोट आएगा, सम मैन आर नोट मॉर्टल, यानी पर्टिकुलर सम हो गया, विशेष के साथ नेगेटिव यानी कि नकारात्मक नो आना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्या आपको ये आता है कि नहीं आता? ठीक है, नेट के एग्जाम में हर बार यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद है, ये तो एकदम इस यूनिट का कोर है, इसके बिना तो लॉजिकल रीजनिंग अधूरी है। बेसिकली स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं, इसमें 4 टर्म पढ़ते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टरनेशन। याद है क्या आपको? और यहाँ पे ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स में सारी चीज समाई हुई है ना। ए फॉर यहाँ पे ऑल है जो हम पहले बात कर रहे थे, ई फॉर नो हो गया, आई फॉर सम हो गया और ओ फॉर सम नोट हो गया, है ना। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आपको कीवर्ड्स लिखे होने चाहिए आपकी नोटबुक में। ऐसे हर यूनिट के बारे में मैं बात करूंगा कि कौन सी यूनिट में कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको आपको छोड़ के ही नहीं जाना। आप ये करके तो जाइए, फिर आपको लगेगा यार पेपर तो बहुत सिंपल है, सारी चीजें मुझे पता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। बस फोकस्ड रहिए और इनको बढ़िया से रिवाइज करिए। और जो चीज आपको नहीं आ रही है प्लीज मुझे बताइए कि ये मुझे नहीं आ रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। और बाकी मूड एंड फिगर, याद आया, मूड एंड फिगर की बात करते हैं, जो हम AA1 है ना ऐसे बनाते हैं, याद है आपको, AA1 बन गया। यानी कि यहाँ पे फिगर 4 तरह के, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, मिडल टर्म को देख के बनता है। याद आ रहा है ये चीजें? ठीक है, और मूड की बात करते हैं, फिगर की बात करते हैं।
बहुत 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 चाहिए है ये लॉजिकल रीजनिंग का। मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म, यहां से क्वेश्चन आता है जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, है ना, प्रेमिसेस की बात करते हैं, मिड। और आपको एक बार तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि जो फिगर बनता है, जो हम मूड और फिगर के टॉपिक की बात करते हैं, तो कौन सी टर्म को बेसिकली देख के मिलता है। अभी जस्ट मैंने बताया था, इससे पहले आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो फिगर बनता है मूड एंड फिगर में, वो कौन सी टर्म को देख के बनता है, और कौन सी ऐसी टर्म्स होती है मेजर, मिडल और माइनर में जो कंक्लूजन में नहीं होती। ये आपको एक होमवर्क है, आप इंटरैक्ट करते रहिए और बताते रहिए। और वैलिड सिलोजिज्म फॉर्म होती है जो बुलियन ने दी थी, वो उसमें 15 और 9 की बात करते हैं, कौन कौन सी वैलिड है, कौन कौन सी इनवैलिड है। आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, विच इज द वैलिड, है ना, कौन सा वैलिड फॉर्म है, कौन सा इनवैलिड नहीं है। क्योंकि इससे जो हम प्रपोजिशन की बात करते हैं, कैटेगरिकल प्रपोजिशन की, उसमें बेसिकली वैलिडिटी और इनवैलिडिटी की बात हमें तब आएगी जब हमें पता होगा कि ये कंसेप्ट लागू कैसे होता है, और इसके 15 और 9 हमें वो देखना है। ठीक है, ये आपको पता है कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम फैलेसीज, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, है ना, जो एरर होता है लॉजिक में, त्रुटि में एरर होता है, इसको ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं दो भाग में। एक तो होता है फॉर्मल फैलेसी और एक होता है इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। फॉर्मल फैलेसीज में फॉर्म की बात होती है, इनफॉर्मल में कंटेंट की बात होती है, फिर इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, फर्दर इनसे पूछा जाता है। बेसिकली यहां से भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में डिफरेंस का। तो आप कमेंट में एक बार बता दो ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी। अनौपचारिक और औपचारिक जो त्रुटि है या लॉजिकल त्रुटि है, उसमें क्या अंतर है, ये भी आप मुझे बताना। ठीक है, ये कीवर्ड्स नोट कर रहे हो ना आप साथ साथ, उसमें आपको कौन कौन सी फैलेसीज हैं जिनके कीवर्ड्स पढ़ के रखने हैं कि इसका मतलब ये है। एड मिस्कोरेंडियम, है ना, एड वर्कुंडियम फैलेसी, एड पॉपुलम जिसको बैंडवागन भी बोलते हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन यानी कि संगठन की त्रुटि यानी कि पार्ट टू होल, फैलेसी ऑफ डिवीजन यानी कि होल टू पार्ट, उसके बाद एड इग्नोरेंटियम, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, फॉल्स डायलेमा, ये सारी फैलेसीज के नाम हैं। ठीक है, उसके बाद हास्टी जनरलाइजेशन की बात होती है, फॉल्टी कॉज एंड इफेक्ट फैलेसी, फास्टी जनरलाइजेशन बहुत आती है, जल्दी में जनरलाइजेशन सामान्यीकरण कर देना किसी का। ठीक है, स्लीपरी स्लो फैलेसी, द एड होमिनिम फैलेसी और स्ट्रोमैन फैलेसी, ये दो है स्ट्रोमैन, एड होमिनिम फैलेसी और हास्टी जनरलाइजेशन, बहुत 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 पूछी जाती है। इसको हिंदी इंग्लिश में अच्छे से जिस भाषा में आपको समझ में आए पढ़ लो। अगर नहीं आ रही समझ में, नहीं पता है विद एग्जांपल, तो आप बताइए कमेंट में कि मुझे नहीं आ रही है, या आप समझा दीजिए तो हम बात करेंगे। अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि लॉजिकल रीजनिंग में नेट में कौन से कीवर्ड से क्वेश्चन आता है। ये पूरा PYQs को स्टडी करके बनाए हुए हैं, तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज, ये चैप्टर है अपने आप में बहुत बड़ा। ठीक है, प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा में बहुत सारी संस्कृत की टर्म्स हैं, है ना, इसके योगा योगा सब बहुत पढ़ना है इसमें। प्रत्यक्षा की बात होगी, अनुमाना, अगर इसमें सबसे जो मीन्स ऑफ नॉलेज है, जो ज्ञान के साधन है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुमाना है, क्योंकि इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी। अगर कुछ को आपको याद आ रहा है तो, है ना, पूर्ववत, शेषवत, कुछ याद करो वो। ठीक है ना, तो अनुमाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उपमा, फिर अर्थपति, अनुपलब्धि, शब्दा, ये 6 के 6 डिटेल में पढ़ना है। क्या आपको इनकी डिटेल पता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद व्याप्ति, व्याप्ति क्या है? इनवेरिएबल रिलेशनशिप होता है। इसमें व्याप्ति दो तरह की है, समव्याप्ति और असमव्याप्ति। तो इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है समव्याप्ति और असमव्याप्ति का। ऐसा कोई पेपर नहीं जहां ये पूछते नहीं। तो क्या वो फेमस एग्जाम्पल आपको पता है? सब फेमस चीजें हमें पता है सर। तो व्याप्ति और असमव्याप्ति, समव्याप्ति और असमव्याप्ति का वो फेमस एग्जाम्पल बताओ कि ये असमव्याप्ति का है ये और ये समव्याप्ति का है, कितना पता है? तो ये सारे के सारे लॉजिकल रीजनिंग के कीवर्ड्स हैं, या ये मानिए ये टर्म्स हैं। अगर लॉजिकल रीजनिंग में सारी टर्म्स क्लियर है आपको, तो आप निश्चित हो जाइए कि आपको कोई भी पांचों क्वेश्चन ठीक करने से नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें से एक भी टर्म आपको नहीं आ रही है, लग रहा है यार ये टर्म नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो आप अभी अटेम्प्ट से दूर हैं। इन सारे टर्म्स को अच्छे से कर लीजिए। मुझे कमेंट में बताइए क्या हर यूनिट का इस तरह से हम डिस्कशन करें, पूरा 10 साल का PYQs को देख के बनाएं, इससे आपको हेल्प मिले। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपका एक टेम्परामेंट क्रिएट हो कि क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना, कितना मुझे आता है, ये एग्जाम से पहले ही पता होगा, तभी तो बात बनेगी ना। अब
एग्जाम में जाके देखोगे अरे ये टर्म भी होती है, ये मुझे पता ही नहीं था। इस तरह का अप्रोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से मुझे आपको ये बात बतानी है। और अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आपको पता है अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG। यहाँ पर पेपर 1 का इस सेशन के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है, थ्योरी प्लस PYQs और ओनली PYQs। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात कि आप हमेशा चित्त को शांत रखो, खुश रहो। UGC नेट JRF पेपर 1 की तैयारी के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथियों को भी मदद मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले।